जानेंगे प्राणमय कोश के बारे में। हमारे शरीर के भीतर 5 कोश, पहला अन्नमय कोश और दूसरा प्राणमय कोश। कोशों का मतलब है कि हमारे भीतर में शक्ति के भंडार। तो हमारे शरीर में प्राणमय कोश कैसे कार्य करता है और कौन सी वायु हमारे भीतर में है, कौन से प्राण क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्राणमय कोश सबसे पहला आता है प्राण वायु, नासिका से लेकर के हृदय तक जो ऑक्सीजन भरने का कार्य करती है वो प्राण वायु। नंबर 2 अपान, जो निष्कासन का कार्य करती है, जो मूल से नीचे पैरों तक का उसका संचरण है। नंबर 3 समान वायु, जो नाभिस्थ होकर के पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति को भरती है। और नंबर 4 व्यान वायु, जो नस नाड़ियों में अपना कार्य करती है। और नंबर 5 है उदान वायु, जो गले से ऊपर तक उसका संचरण होता है। तो ये होगी 5 प्राण और 5 उपप्राण, जो ऊपर के हिस्से में, गले से ऊपर के हिस्से में अलग अलग वो कार्य करते हैं। 5 उपप्राण हुए, गले में रहती है नाग, कुरुम, किरकिल, नाग, कुरुम, किरकिल, देवदत्त और धनंजय। नाग जो वायु होती है वो गले में जैसे डकार आती है, हमको भूख और प्यास का पता चलता है नाग वायु से। कुरुम वायु जो है आँखों में रहती है, पलक झपकाने का कार्य करती है। अगर ये कुरुम वायु बिगड़ जाए आँखें पत्थर हो जाएंगी। कुरुम। किरकिल नासिका में जब छींक आती है हमको तो किरकिल वायु, जो मस्तिष्क में एक्स्ट्रा पानी भर जाता है तो वो छींक के माध्यम से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। देवदत्त कानों में अपना कार्य करती है। तो जब हमको जम्भाई आती है तो निंद्रा आती है, तो ये जो अगर वायु बिगड़ जाए तो हमको नींद नहीं आती है। तो ये देवदत्त वायु का कार्य है निंद्रा को ठीक करने का। नींद उसको ठीक से, अगर ये ठीक से चलेगी तो नींद अच्छी आएगी। धनंजय नंबर 5, धनंजय है पूरे शरीर में उसका संचरण होता है और बल का कार्य करती है। अगर ये वायु बिगड़ जाए तो हम 2 kg वजन भी नहीं उठा पाएंगे फिर। तो ये हमारे शरीर के भीतर में 5 और 5 प्राण, 5 उपप्राण, ये शरीर के अंदर में कार्य करती हैं अपनी अपनी जगह पर। तो इसको जानना और इसके प्रति होश रखना, तो ये हमारा एक अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये हुआ आपका प्राणवायु का पूरा संचालन शरीर में कैसे होता है। तो आज इतना ही इसके बारे में। कल बताएंगे कि मनोमय कोश क्या होता है।